बच्चों, आज हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और एक्सरसाइज देखेंगे लेसन की, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ए बाईसाइकिल। चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हेन वाज द फर्स्ट बाईसाइकिल बिल्ट? फर्स्ट बाईसाइकिल कब बनी थी? आंसर है द फर्स्ट बाईसाइकिल वाज बिल्ट इन 1816। सन 1816 में पहली बाईसाइकिल बनाई गई थी। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किसने किया था? तो इसका आंसर है ए स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉट्समैन थे, स्कॉटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था मैकमिलन, उन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाई वॉज द बाईसाइकिल कॉल्ड द बोन शेकर? जो बाईसाइकिल है उसको बोन शेकर क्यों कहा जाता था? आंसर है द बाईसाइकिल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव ए रफ राइड। क्योंकि जब उसकी लकड़ी के उसके जब पहिए थे, शुरू में जब लकड़ी के उसके व्हील्स हुआ करते थे तो ये स्मूथ राइड नहीं दिया करती थी, एक रफ राइड देती थी। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हेन वाज द मॉडर्न बाईसाइकिल बिल्ट एंड बाय whom? जो मॉडर्न बाईसाइकिल है जो आज हम यूज़ करते हैं वो किसने बनाई थी और कब बनाई थी? आंसर है द मॉडर्न बाईसाइकिल वाज बिल्ट इन 1879 बाय एन अमेरिकन हैरी लॉसन। तो इन 1879 में बनी थी, जिसको बनाया गया था सबसे पहले अमेरिकन हैरी लॉसन ने। क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ कैन यू से दैट बाईसाइकिल इज़ इको फ्रेंडली? आप कैसे कह सकते हैं कि जो बाईसाइकिल है वो पर्यावरण अनुकूल है? आंसर है इसका, बाईसाइकिल डज नॉट यूज़ एनी फ्यूल टू रन, देयरफॉर यूजिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, हेंस इट इज़ इको फ्रेंडली। इसका मतलब ये है कि जो बाईसाइकिल है इसमें कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं है चलाने के लिए, और इस वजह से ये कोई स्मोक, कोई धुआं और कोई हार्मफुल जो हानिकारक गैसें होती हैं जो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है, ऐसे गैसेस नहीं प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए क्या है, पर्यावरण अनुकूल होती है बाईसाइकिल। चलिए वर्ड पावर शुरू करेंगे। फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का यूज़ करके। तो फर्स्ट देखते हैं, ए ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। जो पेड़ है वो हमारा पर्यावरण साफ रखने में मदद करते हैं। बी बुक्स आर आवर गुड कंपेनियन। जो बुक्स हैं हमारी अच्छी साथी होती हैं। सी एजुकेटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एक सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। डी राइडिंग बाईसाइकिल इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। साइकिल चलाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ई सचिन तेंदुलकर इज़ ए वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। जो सचिन तेंदुलकर हैं, जी हैं, वो बहुत ही अच्छे पॉपुलर मतलब फेमस क्रिकेटर हैं, जाने माने। एफ यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग्स इज़ इको फ्रेंडली। जो कपड़े के बैग होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, पर्यावरण अनुकूल होते हैं, इनसे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस पर। इसमें है, फ्रेम द क्वेश्चंस यूजिंग टेबल गिवन बिलो। हमें यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, इन सभी वर्ड्स का हमें यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हुज़ है, इन हुज़ इसके साथ इस वर्ड का यूज़ करके फिर इज़ का यूज़ करना है, फिर दिस और दैट का यूज़ करना है, दिस और दैट में से किसी एक वर्ड का यूज़ करना है, फिर इसके साथ ज्वाइन करके आर के साथ दीज और दोज का यूज़ करना है। तो चलिए हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। देखिए आंसर्स है, हुज बुक इज़ दिस। सेकंड है, हुज शर्ट इज़ दिस। जहाँ पे देखिए एक वचन है वहाँ पे इज़ लग जाएगा, जहाँ पे एक वचन से ज़्यादा है जैसे बहुवचन तो वहाँ पे हम आर यूज़ करते हैं, आर और दीज या दोज। तो देखिए फर्स्ट हो गया। सेकंड है, हुज शर्ट इज़ दिस, हुज बाईसाइकिल इज़ दैट, हुज बुक्स आर देयर। यहाँ पे एस लग गया तो यहाँ पे आर यूज़ होगा, आर के साथ दीज लगा सकते हैं या दोज। फिफ्थ है, हुज शर्ट्स आर दीज,
सिक्स्थ वन है हुज बाईसाइकिल्स आर दोज। देखिए नेक्स्ट पेज पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखा है लुक एट दिस पिक्चर। हमें इस पिक्चर की तरफ देखना है, तो हम पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रैंड मदर है, ये टीवी देख रही हैं और इनके पैर में जो है चोट लगी हुई है। जो ग्रैंड फादर है वो बैठे बैठे सो रहे हैं और यहाँ पे जो बच्चा दिखाई दे रहा है बॉय, ये कुछ काम कर रहा है। डेट यहाँ पे मेंशन है, देखिए 7 जुलाई 2017। टाइम दिया हुआ है 3:55। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पिक्चर को देखेंगे और आप और इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस पिक्चर से रिलेटेड ही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जो है ये लेटर लिख रहा है रोहन, इस बच्चे का नाम है जो लेटर लिख रहा है, इसका नाम है रोहन। रोहन राइट्स टू अरमान, एक अरमान को एक लेटर लिखता है अबाउट व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर, जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है उस बारे में। रोहन राइट्स लेटर टू अरमान। ही हैज़ मेड 6 मिस्टेक्स इन द लेटर ही हैज़ रिटन। उसने लेटर लिखते समय 6 मिस्टेक कर दी हैं। पिक आउट द मिस्टेक्स, हमने उस गलती को हमने छांटना है। एंड करेक्ट देम, और उसको ठीक भी करना है। राइट योर सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ एड्रेस मेंशन है 38 लावण्या अपार्टमेंट MG रोड लखनऊ। एड्रेस दिया हुआ है, डेट है 5 जुलाई 2017। ठीक है, आगे चलते हैं। डियर अरमान, अरमान को लिखा जा रहा है हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू, तुम्हारा जो ट्रिप है काठमांडू का कैसा रहा। देखिए द वेदर हेयर इज़ प्लेजेंट नाउ, जो वेदर है यहाँ का बहुत ही सुहावना है। आई एम सिटिंग इन द गार्डन एंड राइटिंग दिस लेटर, मैं गार्डन में बैठा हूँ और लेटर लिख रहा हूँ, जबकि यही गलत है, गार्डन में नहीं बैठा है वो कहाँ बैठा है, रूम के अंदर ही है वो जो लेटर लिख रहा है। रेशमा इज़ ऑल्सो हेयर, वो कह रहा है कि रेशमा भी यहाँ बैठी है। शी इज़ बिजी टॉकिंग टू ग्रैंडपा, वो बिजी है ग्रैंडपा से बातें करने में, जबकि हमें यहाँ पर ग्रैंडपा क्या दिखाई दे रहे हैं, सो रहे हैं ग्रैंडपा तो, और रेशमा हमें नहीं दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। ग्रैंडपा, ये भी मिस्टेक हो गई ना, ग्रैंडपा स्लिप्ड इन द बाथरूम येस्टरडे, जो ग्रैंडपा हैं ग्रैंडफादर हैं वो स्लिप हो गए थे बाथरूम में कल। एंड ब्रोक हिज फुट, और अपना उनका जो पैर था वो टूट गया, जबकि ग्रैंडपा नहीं स्लिप हुए, आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। जो ग्रैंड मदर है उनका जो पैर है उसमें चोट लगी हुई है, तो ये भी एक मिस्टेक है। ग्रैंड माँ इज़ फास्ट एस्लीप इन हर चेयर, जो ग्रैंड माँ है वो सो रही हैं चेयर में ही, जबकि ये भी उल्टा है, ग्रैंडफादर सो रहे हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। आई वॉन्ट टू वॉच द डोरेमोन एट 5 o'clock, मुझे डोरेमोन जो कार्टून है उसको वॉच करना है 5 o'clock। एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन 5 minutes, और वो 5 minutes में स्टार्ट होने वाला है। प्लीज़ राइट सून एंड टेल अस हाउ यू आर, तुम मुझे लिखो और ये बताओ कि तुम भी कैसे हो। विद लव रोहन। ठीक है, तो चलिए अब करेक्शंस करते हैं इसमें। फर्स्ट है द डेट इज़ रॉन्ग, डेट रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेट 7 जुलाई, क्योंकि जो लेटर में डेट है वो 5 जुलाई लिखी है, पर वो भी रॉन्ग है। करेक्ट क्या थी, यानी पिक्चर में जो करेक्ट क्या है जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, इट शुड बी 7 जुलाई 2017। सेकेंड है रोहन इज़ नॉट इन द गार्डन, जो रोहन है वो गार्डन में नहीं है, क्योंकि लेटर में क्या लिखा हुआ है, जो रोहन है वो गार्डन में है, जबकि रोहन कहाँ है, इज़ इन द ड्राइंग रूम। करेक्ट चीज़ें कहाँ हैं, जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। इनकरेक्ट कहाँ है, जो गलत है, वो लेटर में कुछ चीज़ें गलत लिखी गई हैं, उनको हमें करेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, तो वही हम कर रहे हैं। रेशमा इज़ इन द रूम, रेशमा रूम में है, जबकि रेशमा इज़ आउट ऑफ साइट, हमें नहीं दिखाई दे रही है। ग्रैंड माँ इज़ एस्लीप इन चेयर, ग्रैंड माँ सो रही है, नहीं ये भी गलत है, ग्रैंड माँ इज़ वॉचिंग टीवी। ग्रैंडपा स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज फुट, जबकि क्या है, ग्रैंडपा इज़ एस्लीप इन चेयर, जो ग्रैंडपा वो सो रहे हैं। द टाइम इज़ 4:55 PM, ये भी गलत है। द टाइम कितना हुआ है पिक्चर में, 3:55 PM। तो ये थे करेक्शंस। आगे बढ़ेंगे। लेट्स हैव फन, रिडल्स हैं ये, पहेलियाँ हैं, इनको देखते हैं। हमें इनको पहेलियों को बताना है। तो देखिए ए है, यू सी मी एट ए क्रॉसिंग, आप मुझे क्रॉसिंग पर देखते हो।
यू सी मी एट द स्क्वायर, स्क्वायर में भी देखते हो। ड्रेस्ड मी इन वाइट एंड ब्लू, मैं वाइट और ब्लू की मेरी ड्रेस है। यू विल फाइंड आई एम देयर, ठीक है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है। हम जो क्रॉसिंग होती है और ट्रैफिक लाइट्स जहाँ हमें दिखाई दे नहीं होती, वहाँ पे कौन होते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन दिखाई देते हैं। तो हम उनको देखते हैं, वाइट और ब्लू ड्रेस में हैं, तो इसका आंसर है ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है। बी है आई हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, मेरे ऊपर काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। बट एन एनिमल आई एम नॉट, पर मैं एक एनिमल नहीं हूँ। यू वॉक ओवर मी, तुम मेरे ऊपर चलते हो। वेन एवर यू क्रॉस द रोड, जब आप सड़क पार करते हो। तो आपने देखा होगा जब भी आप सड़क पार करते हो तो वहाँ पे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान होता है, हम उसी के ऊपर चल के सड़क को क्रॉस करते हैं, तो उसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो ये यही बता रहा है कि ज़ेब्रा जैसी वाइट और ब्लैक धारियाँ हैं मेरे ऊपर, पर मैं एनिमल नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो इस तरीके से ये रिडल्स थी। अगला है देखिए, थिंक एंड राइट है। हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं? अगर हम छोटे दूरी की यात्रा तय कर रहे हैं तो हम उसके लिए साइकिल का यूज़ भी कर सकते हैं। कारपूलिंग, कारपूलिंग का मतलब ये है कि काफ़ी जो लोग अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं तो उसको एक ही कार में वो जा सकते हैं, बजाय कि अलग अलग कारों का यूज़ करके। स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग का यूज़ ना करके। प्लांटिंग मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से भी हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हमने की है इस चैप्टर में। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।